नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमाड़ा कला अलवर। मेरी तरफ से साथियों आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। और इस नववर्ष के प्रारंभ होते ही साथियों, जो प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक हैं उनके लिए RGFLN 7 व 8 मॉड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं RGFLN 08 सीखने का आकलन। तो देखिए साथियों, ये हमारा कोर्स 89% कंप्लीट हो चुका है। मूल्यांकन जो है हमारा, देखते हैं। देखिए प्रश्नोत्तरी, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा इंग्लिश बोलता है, यदि बच्चा सहज नहीं है, यदि बच्चा हिंदी बोलता है, यदि बच्चा किसी अन्य भाषा पृष्ठभूमि से आता है। तो ये हमारा विकल्प सेकंड सही हो जाएगा, यदि बच्चा सहज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो इसमें 360 मतलब ऑलराउंडर, चारों तरफ, तो समग्र और बहुआयामी, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो बुनियादी साक्षरता, इसका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी हुई वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे के रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसमें आ जाएगा साथियों बुनियादी संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए साथियों, लगभग आपको एक जैसा ही मिलेगा, सारे विकल्प हैं। तो इसमें बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, यहां तक चारों में आपको सेम दिख रहा होगा। उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकें, देखो यहां अनुपयुक्त दे दिया तो ये विकल्प गलत हो गया। उपयुक्त पुस्तकों को आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो 3 वर्ष से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित होना चाहिए। तो सभी बच्चों की रुचियों से जुड़े और अपने घर के प्रवेश से सुयोजित होना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन, रिक्त स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल वस्तुएं प्रदान करके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो आकलन की कसौटी, ये तो सही है। एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने का अवसर, ये गलत बात है। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी देखो, पूरा किया जाने वाले कार्य का विवरण, ये भी सही है। और आकलन के लिए आंकड़ा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसमें देखिए लगभग चारों विकल्प आपको सेम सेम लगेंगे, लेकिन हमें जो विकल्प देखो, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान,
तो यहाँ जैसे बदला प्रबंधन हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ उपभोक्ता होगा, ये गलत हो गया। यहाँ समस्या समाधान है, ये देखो यहाँ तक चल रहा है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, संप्रेषण, संप्रेषण और सहयोग, यहाँ संरचना आ गया, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, FLN में आकलन का उद्देश्य है तो बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चे की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं आता है तो पहेली, मिलान कार्ड्स, लेसिंग कार्ड्स आते हैं। छोटे खिलौने जैसे कार, ट्रक, पशु, मनुष्य आकृतियां आती हैं। डोरी और मोती, जोड़ तोड़ वाली वस्तुएं और छोटे खिलौने आते हैं, लेकिन पेंट और ब्रश नहीं आते हैं। नेक्स्ट, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में परिभाषित नहीं है, लेखन क्षेत्र है, पुस्तक निर्माण क्षेत्र भी है, पठन या पुस्तक क्षेत्र है, लेकिन ब्लॉक बिल्डिंग नहीं है। ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। विविध उपकरण और आकलन की तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो ये बाकी तीनों तो है, कक्षा गतिविधियों के समय निर्देशों का पालन करना, कहानी सुनना और कहानी के बारे में बात करना, गणितीय शब्दावली का प्रयोग करना, लेकिन पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बों में रखना ये FLN की गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? देखो, कार्य पत्रक है, फोटोग्राफ्स है, ड्राइंग है और कक्षा में उत्तर देना, ये नहीं है। हम जानते साथियों, हम पोर्टफोलियो फाइल बनाते हैं तो उसमें बच्चे का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसमें ये तीनों चीजें हैं, लेकिन कक्षा में जो उत्तर देता है वो मौखिक रूप से देता है, उसका पोर्टफोलियो में कोई स्थान नहीं है, वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो घसीटा मारना, काटा पीटी योग्यता, ये कोई योग्यता नहीं है। रंग भरने की योग्यता नहीं है। लेखन कौशल, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यता हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कक्षा में भी कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो ये आ जाएगा सीखने की गतिविधि केंद्र। नेक्स्ट, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना चाहिए। तो जैसे बच्चों पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पूर्व निर्धारित अंतराल पर होती है, तो ये हमारा विकल्प हो जाएगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल, बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साथ ही 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और 20 में से 19 प्रश्न हमारे सही हुए, एक प्रश्न गलत हुआ है, तो हम एक चांस और लेते हैं, रिड्यू करते हैं, दोबारा करने का प्रयास करते हैं, 20 में से 20 लेने का। और साथियों, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, उपयोगी लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, अब साथियों, जो पहले 20 प्रश्न आए उनमें से ही कुछ प्रश्न रिपीटेड आएंगे, कुछ प्रश्न अलग से जुड़ जाएंगे, विकल्प ABCD की जगह ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन टोटल 40 प्रश्न होते हैं, तो उसमें से पहली बार में 20 प्रश्न आएंगे, दूसरी बार करोगे तो कुछ 20 में से वो रिपीटेड हो जाएंगे, कुछ नए प्रश्न हो जाएंगे। हमें कम से कम साथियों प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 14 प्रश्नों की आवश्यकता है सही करने की। देखिए, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा।
लेखन कौशल, सामग्री को संभालना, संगीत की समझ और संज्ञानात्मक विकास। तो देखो साथियों, इसमें उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होता है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। नेक्स्ट, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजित करने में सहायता करती है। तो बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, ये रिपीटेड है, कक्षा में उत्तर देना। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होने चाहिए, तो प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। नेक्स्ट, एक एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतक में शामिल है। तो साथियों, हमने इसमें उत्तर बदला है, हमारा एक प्रश्न गलत हुआ था पहले। तो इनमें केवल और केवल इन दोनों विकल्पों में ये अंतर है, या संप्रेषण के बाद संरचना और सहयोग है, और यहाँ केवल संप्रेषण और सहयोग था। अगर हमारे 19 प्रश्न ही फिर दोबारा सही होते, तो देखते हैं 20 में से 20 होते हैं, 19 या कोई और प्रश्न गलत होता है, तो एक बार ये विकल्प चेंज करके देखते हैं। ये मैंने चेंज किया है इसमें। नेक्स्ट, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना चाहिए, रिपीटेड उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। नेक्स्ट, पढ़ने का बहाना, रिपीटेड बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और रिक्त स्थान में मदद करेगा, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, तो विविध उपकरण और आकलन तकनीकी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है, तो ये रिपीटेड एक शिक्षक के लिए बच्चों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के अवसर। नेक्स्ट, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है तो। नेक्स्ट, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं आता, रिपीटेड प्रिंट और ब्रूस। नेक्स्ट, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए 360 डिग्री। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन रिक्त स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। नेक्स्ट, जब बच्चा एक खिलौने को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर देख रहा है, तो शिक्षक वास्तव में बच्चे के रिक्त स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो बुनियादी संख्या ज्ञान तो हो ही गया, लेकिन वो एक क्रम से रख रहा है, तो क्रमबद्ध करने का कौशल। नेक्स्ट, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीक की सहायता प्राप्त खिलौने जो काफी हद तक रिक्त स्थान को बढ़ावा देते हैं, भाषा और संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट, कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता के क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता, तो ये ब्लॉक बिल्डिंग, रिपीटेड प्रश्न। नेक्स्ट, जारी आकलन सूचना रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है, तो विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए है। नेक्स्ट, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और रिक्त स्थान होने चाहिए। तो सभी बच्चों की रुचियां जुड़ाइए तो ठीक है, अपने घर के परिवेश से सुयोजित होना चाहिए, घर के परिवेश। नेक्स्ट, 20 प्रश्न हो गए और अब देखते हैं हमारे साथी 18 प्रश्न सही हुए, यानी कि जो हमने विकल्प बदला था वो नहीं बदलना है, वो ही रखना है, और इसके अलावा कोई एक और प्रश्न गलत हुआ है, और एक चांस, लास्ट चांस था ये हमारा। देखते हैं, एक चांस और है साथियों, एक चांस और लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो देखिए साथियों,
अब हम नेक्स्ट जो थर्ड और अंतिम चांस है इसमें देखते हैं। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, शिक्षक को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता है गतिविधि की तीन निर्देश देते समय। नेक्स्ट, ये रिपीटेड प्रश्न है। सभी बच्चों की रुचियों से जुड़े और अपने घर के परिवेश को संयोजित करें। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। भाषा और संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान। तो सीखने की अयोग्यता और संभावनाओं की योग्यताओं की पहचान करना। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौने आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का लक्ष्य है। तो बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। नेक्स्ट, एफएलएन की गतिविधि नहीं है तो ये रिपीटेड पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बों में रखना। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का। नेक्स्ट, एफएलएन का आकलन का उद्देश्य है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चे की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट, पहेलियों पर काम करना रिपीटेड है। सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल रिपीटेड प्रश्न है। प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों। नेक्स्ट, जब शिक्षक बच्चों को कहानी की पुस्तकों को मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने कहता है तो शिक्षक रिक्त स्थान में प्रगति अवलोकन और आकलन कर रहा है तो बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट, कक्षा के वे कौन से क्षेत्र हैं जहां बच्चे को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री रिपीटेड प्रश्न है। सीखने की गतिविधि केंद्र। नेक्स्ट, परिभाषा 360 रिपोर्ट करती है समग्र एवं बहुआयामी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, आकलन नियोजित व्यवस्थित और संरचित होता है रिक्त स्थान का अभिन्न अंग है पाठचर्या या पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट, जारी आकलन सूचना रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है तो ये रिपीटेड प्रश्न है। विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम की नियोजन और क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए रिक्त स्थान के लिए प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। नेक्स्ट, जब बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर रख रहा है तो ये रिपीटेड बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। नेक्स्ट, पढ़ने का बहाना करने की गतिविधि ये रिपीटेड प्रश्न बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इसके लिए इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। देखो, बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों और सरपंच को सक्रिय नहीं, बच्चों की समग्र शिक्षा में सरपंच और समुदाय नहीं, बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में परिवार के सहोदर भाई बहनों की ये भी नहीं। नेक्स्ट, ये हो जाएगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावक ओब्लिक परिवार की सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। नेक्स्ट, 20 प्रश्न हो गए और देखते हैं साथियों, और हमारे 19 प्रश्न सही हुए हैं। तो इस प्रकार साथियों हम, और ये हमारा जो मैक्सिमम टाइम लिमिट था ये 3 बार का कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों पहली बार 19, दूसरी बार 18 और तीसरी बार 19, तो एक प्रश्न कोई गलत हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हमारा कोर्स जो है जो कंप्लीट हो गया। इस प्रकार साथियों अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों धन्यवाद।